अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सिचुएशन की बात करता हूं मैं, राइट एंड नेक्स्ट नोट पॉइंट हियर, अगला नोट पॉइंट लिखिए, उसमें एक सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमने एक 3 इनपुट एंड गेट लिया, सुना मेरी बात को ध्यान से, ओके। मान लीजिए हमने एक 3 इनपुट एंड गेट लिया, ध्यान से सुने, और उस 3 इनपुट एंड गेट से मुझे आउटपुट y ऑब्टेन करना है फॉर द 2 वेरिएबल्स। यानी कि 3 इनपुट एंड गेट में ऑब्वियसली हमको मालूम है कि जो 3 इनपुट टर्मिनल हैं, आपने उन्हें बोल दिया a b c, तो आउटपुट हमारे पास क्या आता है, y इक्वल टू abc आता है। अब मान लीजिए मुझे उस एंड गेट को ऐसे सर्किट में यूटिलाइज करना है जहां पर सिर्फ 2 ही इनपुट की नीड है। मतलब हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का है, एक इनपुट A ये है, दूसरा इनपुट B ये है, और तीसरा इनपुट जो टर्मिनल है उसकी वैल्यू हमें चाहिए नहीं, मतलब हमें सिर्फ A डॉट B रिक्वायर्ड है। तो इसे हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड अनयूज्ड इनपुट। समझ गए? 1 2 एंड 3 टर्मिनल एंड गेट मैंने यहां पर यूज किया, उसमें से 2 इनपुट मेरे काम के हैं, मतलब मैं यूटिलाइज कर रहा हूं सर्किट को एक्सप्रेशन लिखने में, और जो तीसरा इनपुट हमारा है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, तो हम इसे बोलते हैं अनयूज्ड इनपुट। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि मान लीजिए हमारे पास अवेलेबल है 3 इनपुट एंड गेट, 3 इनपुट का एंड गेट हमारे पास है, और मुझे इंप्लीमेंट करना है एक ऐसा लॉजिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 ही वेरिएबल्स हैं, मतलब तीसरा इनपुट टर्मिनल हमको जरूरत है नहीं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हम उस तीसरे इनपुट को किस तरह से हैंडल करें, मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं उस तीसरे इनपुट का। क्वेश्चन समझ में आया? बात समझ में आ गई इतनी? यानी कि जो अनयूज्ड इनपुट है, यहां लिखेंगे हम लोग अनयूज्ड इनपुट, यानी कि तीसरा इनपुट है, अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट can be connected as, फर्स्ट पॉइंट लिखें। क्या क्या कर सकते हैं हम इसका? पहली बात हमारे दिमाग में आएगी, देखो ABC इक्वल टू AB करना है, यही तो लॉजिक है। बात का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, बात का तात्पर्य है ये AB इक्वल टू ABC करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी, C को 1 ले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि क्या करते हैं इसको, कैन बी कनेक्टेड एज में फर्स्ट लिखिए, कनेक्टेड टू लॉजिक 1। लॉजिक 1 को हम एक और टर्म यूज करते हैं, पुल अप। लॉजिक 0 के लिए यूज करते हैं पुल डाउन। यानी कि हमारे पास जो 3 इनपुट एंड गेट है, जो 3 इनपुट एंड गेट्स है, यानी कि A B और जो C हमारे पास तीसरा इनपुट है, उसको हमें यूज करना नहीं है, तो क्या करें, इसे लॉजिक 1 यानी कि प्लस VCC से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू AB मिल जाएगा। ये बात हमको समझ में आ गई। हमें क्या करना है, ABC इक्वल टू AB करना है, ये हमारा मोटो है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा तरीका कोई सजेस्ट करेगा, क्या कर सकते हैं? अब यहां पर मुझे ABC इक्वल टू AB करना है, तो एक तो मैंने क्या दिया कि इसको हमने क्या कर दिया, AB डॉट 1 बना दिया, तब भी सही है। अब अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी तो कर सकता हूं, जरा देखना, AB डॉट C इक्वल टू B कर दूं, तो ये भी सही है। या मैं इसको C इक्वल टू A कर दूं, तो ये भी सही है, A डॉट B डॉट A। इन दोनों का मतलब भी क्या होगा, AB होगा, तो वो होगी हमारी दूसरी कंडीशन। यानी कि सेकंड कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, can be connected to one of the used input, किसी यूज्ड इनपुट से भी हम उससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने ये यहां पर इस तरह से लिखा, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया B, और ये है तीसरा इनपुट C, जिसको हमने किसी एक से कनेक्ट कर दिया।
तो ये बन जाएगा y इक्वल टू क्या, ab डॉट बी बनेगा, इसका मतलब है ab। क्या हम इन दोनों से इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या, ये चीज ध्यान रखना, दोनों से इसे कनेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा फाइनली a डॉट ए, मतलब इस बात का है बफर, बट लिख देना यहां पर, बट डू नॉट कनेक्ट, can be connected to one of the used input but do not connect with both the inputs simultaneously। यानी कि दोनों इनपुट्स के साथ आप साइमल्टेनियसली से कनेक्ट मत करना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं मैं? आप a कर देंगे अल्टीमेटली, विच मीन्स हमारा एंड गेट जो है वो ए बी देने की बजाय अब देगा बफर a.a. सो ध्यान रखना है कि दोनों से कनेक्ट नहीं करना है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अभी इससे पहले मैंने एक नोट पॉइंट आपको लिखाया था, ये लिखा हुआ है नोट पॉइंट आपके पास। अगर ये टीटीएल लॉजिक फैमिली है तो अनयूज्ड इनपुट को हम लॉजिक 1 मान सकते हैं। यानी कि अगर हम टीटीएल लॉजिक फैमिली में हैं, देन इफ इट इज, अब ये पता कैसे चलेगा है कि नहीं, तो वो वहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। द सर्किट इज वर्किंग, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, डोंट वरी। द सर्किट इज वर्किंग इन द टीटीएल लॉजिक, अगर वहां पर लिखा है ऐसे तो इसका मतलब है कि जो फ्लोटिंग इनपुट है वो लॉजिक 1 है। इफ इट इज इन टीटीएल लॉजिक फैमिली, if it is in TTL logic family, then floating input can act as logic 1। कैसे काम कर सकता है? ये लॉजिक 1 की तरह एक्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई इतनी? अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं अनयूज्ड इनपुट को हैंडल करने की। कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज हैं? पहली पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि इसको आप क्या करें, लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दें, इतने से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, कनेक्टेड टू लॉजिक 1, पुल अप जिसको बोलते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने देखी, कनेक्ट इट विद द एनी वन ऑफ द यूज्ड इनपुट, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसको दोनों से कनेक्ट मत कर देना गलती से, नहीं तो ये बन जाएगा बफर। दोनों से कनेक्ट नहीं करना है, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, बफर। और तीसरी पॉसिबिलिटी हमने देखी, इफ इट इज टीटीएल लॉजिक फैमिली देन फ्लोटिंग इनपुट कैन एक्ट एज लॉजिक 1। अगर ये टीटीएल लॉजिक फैमिली है देन फ्लोटिंग इनपुट कैसे काम करेगा, एज अ लॉजिक 1 वहां पर एक्ट करेगा। क्लियर? अब हमारे दिमाग में आता है कि इन तीनों में से बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। तो हमारे दिमाग में आता है कि इन तीनों में से बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है, कौन सी है जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो 2 बची हुई हैं उनकी कमियां ढूंढ लेते हैं, मतलब उनमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको आ सकती हैं। तो पहले हम एक एक करके समझते हैं कि जो बचे हुए 2 हैं उनमें क्या कमियां हैं, जिससे कि थर्ड वन अप्रोच जो है वो यूजफुल है। इसकी बात कर रहा हूं सेकंड वाले की। पहले, कैन बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द यूज्ड इनपुट। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक टर्म हम यूज करते हैं लॉजिक फैमिली में, फैन आउट। एक टर्म आपने यूज किया होगा, फैन आउट। पहले उसकी डेफिनेशन की मैं बात कर लेता हूं, व्हाट इज फैन आउट। फैन आउट क्या डिफाइन करता है? फैन आउट डिफाइन करता है, लिख लें, फैन आउट का मतलब होता है द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ अ लॉजिक सर्किट। किसी भी लॉजिक सर्किट में कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फैन आउट। देखिए, फैन आउट क्या डिफाइन करता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई लॉजिक सर्किट है, उससे 4 डिफरेंट आउटपुट्स निकाल दिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी एक सर्किट की, चलो एंड गेट की ही बात कर लूं, है ना। अब इसको हमने 4 डिफरेंट एंड्स पर भेज दिया है,
4 डिफरेंट एंड्स पे भेज दिया। समझ में जरा, फैन आउट की डेफिनेशन बहुत ब्रीफ में मैं कंक्लूड करूंगा यहां पे, ध्यान से सुनना बस। आपने 4 डिफरेंट एंड्स पे भेज दिया है। अब जैसे ही ये एंड गेट लॉजिक 0 पर आएगा, किस पर आएगा? लॉजिक 0 पर आएगा, तो ऑब्वियस है कि इसकी जो आगे की जो सर्किट होगी जिस पर हमने इनको भेजा है उससे सिंक करंट जनरेट होगा, और वो सिंक करंट किसको मिलेगा? लॉजिक एंड गेट की सर्किट को मिलेगा। तो अगर आप इसमें देखें 4 सिंक करंट मिलेंगे इसको। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर जो सर्किट हमारे पास है वो सिंक करंट जनरेट करेगी अगर यहां पर लॉजिक 0 मतलब लो वोल्टेज हो गया, तो हाई टू लो करंट फ्लो की टेंडेंसी होती है। पहले यहां हाई था, अब यहां पर जैसे लो हो गया लॉजिक लो, तो यहां पर क्या होगा कि यहां से सिंक करंट जनरेट होगा टू दिस एंड गेट, इसकी तरफ। तो ऑब्वियस है कि यहां पर हमने इसे या तो ट्रांजिस्टर से बनाया होगा या डायोड से बनाया होगा, या तो ट्रांजिस्टर से बनाया होगा या डायोड से बनाया होगा। तो जो सिंक करंट आएगा उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। हमारे पास जो सर्किट है वो चाहे वो डायोड है या वो ट्रांजिस्टर है। अब अगर सिंक करंट की वैल्यू जो इसकी एक्सीडिंग लिमिट से ज्यादा हो गई तो यहां सब धुआं धुआं हो जाएगा। ओके, मतलब ये बर्नआउट हो सकता है आपका जो सर्किट है वो। तो इसलिए लॉजिक सर्किट्स में एक टर्म यूज किया गया, फैन आउट। फैन आउट क्या बताता है? फैन आउट बताता है कि किसी भी लॉजिक सर्किट के आउटपुट टर्मिनल पर हम कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एक लिमिट के बाहर अगर आप नंबर ऑफ आउटपुट्स को कनेक्ट कर देंगे किसी लॉजिक सर्किट में, तो ये जो लॉजिक सर्किट है वो धुआं धुआं हो सकता है, यानी कि ये बर्नआउट हो सकता है। क्लियर है सभी को? तो फैन आउट एक टर्म हमने यूज किया। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जानना था, तो मैंने ब्रीफ डेफिनेशन आपको कंक्लूड कर लिया। तो इससे हमको सेकंड वाले पॉइंट में क्या फर्क पड़ा? अगर आपने इसे वन ऑफ द यूज्ड इनपुट में कनेक्ट कर दिया, मान लो ये जो सर्किट हमारा है वो किसी ड्राइविंग गेट से चल रहा है। मान लो एक ड्राइविंग गेट हमारे पास है, कोई भी एक लॉजिक गेट है, कोई भी एक सर्किट है ना। मान लो आपने ऐसे लिख दिया, ये एक सपोज दैट ये एक ड्राइविंग सर्किट है, ये है इसका ड्राइविंग सर्किट। ड्राइविंग सर्किट मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला नहीं है, ये इट्स ए ड्राइविंग सर्किट व्हिच मींस दिस सर्किट इज ऑपरेटिंग टू द नेक्स्ट लॉजिक सर्किट। मान लीजिए इस लॉजिक सर्किट को हमने एक ड्राइविंग गेट से कनेक्ट किया हुआ है, ड्राइविंग सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है, जो बी है हमारा। ओके, अब इस ड्राइविंग सर्किट के और भी जगह आउटपुट चले गए, कहीं कहीं जहां भी गए हैं डिफरेंट आउटपुट चले गए, इधर और भी आउटपुट्स हैं इसके, एक आउटपुट ये भी जा रहा है। अब आपने बोला कि इस ड्राइविंग सर्किट का जो फैन आउट है वो 3 है, क्योंकि हमने इससे 3 ही टर्मिनल निकाले हुए हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं कि 3 ही इसका फैन आउट है, मतलब मैक्सिमम इससे आउटपुट कनेक्ट कर सकता हूं मैं 3। अब लेकिन अगर हमने इनको इससे शॉर्ट कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हुई कि इसके मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हो गए अब 4। तो इसका अब कल्याण हो सकता है, मतलब ये ड्राइविंग सर्किट जो है वो हमारे लिए, ड्राइविंग सर्किट की जो कहानी है वो खत्म हो सकती है, मतलब ये बर्नआउट हो सकता है अब यहां पर, क्योंकि हमने फैन आउट की कैपेसिटी सेट की थी 3 इसकी, अब इनडायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दिए 4 इनपुट्स, एक आउटपुट, 1 2 3 4। यानी कि इन सेकंड में प्रॉब्लम क्या है कि ये ड्राइविंग सर्किट के फैन आउट को क्या कर देता है? अफेक्ट कर देता है। यानी कि लिखेंगे अगर इसमें हम नोट में, इन सेकंड, अब सेकंड तो नंबर आपको पता ही है ना, इन सेकंड कनेक्शन it decreases the, या ऐसे it increases, है ना, it increases the fan out of, अब ये सर्किट बनाना चाहे तो लिख लेना, है ना, it increases the fan out of, फैन आउट की डेफिनेशन लिख लें और ये सर्किट बनाना, फैन आउट ऑफ ड्राइविंग सर्किट सो नॉट प्रिफर्ड। ये हमें सेकंड के बारे में एक बात पता लग गई
कि ये फैन आउट बढ़ा देगा ड्राइविंग सर्किट का, इसीलिए इसे प्रेफर नहीं किया जाता। ओके, इसको स्क्रीन रोक के लिख लें आप इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड में क्या है, टीटीएल लॉजिक फैमिली की बात की गई है। मतलब थर्ड में इन्होंने क्या बोला है कि जो अनयूज्ड इनपुट है, अगर हम टीटीएल लॉजिक में काम कर रहे हैं तो अनयूज्ड इनपुट को आप क्या करें, इसको फ्लोटिंग छोड़ दें। कैसे छोड़ दें इसको? ओपन छोड़ दें। ओपन सर्किट अगर हम इसे छोड़ेंगे, यहां पर लॉजिक 1 को क्या करेंगे, ओपन टर्मिनल छोड़ देंगे, तो ओपन टर्मिनल छोड़ने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखिए, ओपन टर्मिनल अगर मान लीजिए आपने ऐसे रखा, ये एंड गेट बनाया, ये एंड गेट बनाया हमने 1 2 और ये रखा ओपन, फ्लोटिंग छोड़ दिया इसे। तो फ्लोटिंग छोड़ने से प्रॉब्लम क्या होगी, ये एक्ट करेगा एज अ ट्रांसमिशन लाइन एंटीना। यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं फ्लोटिंग इनपुट इन थर्ड, ऐसे लिखिए थर्ड में, इन थर्ड फ्लोटिंग इनपुट कैन एक्ट एज ट्रांसमिशन लाइन एंटीना। कैसे काम कर सकता है ये? ट्रांसमिशन लाइन एंटीना की तरह काम कर सकता है। ट्रांसमिशन लाइन एंटीना, हैंस इट कैन कैच, ट्रांसमिशन लाइन एंटीना क्या कर सकता है, नॉइज सिग्नल को कैच कर सकता है। इट कैन कैच नॉइज सिग्नल्स, सो नॉट प्रिफर्ड। अब लिखेंगे कंक्लूजन। फाइनल क्या है कंक्लूजन, मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। हेंस हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ दीज 3 पॉसिबिलिटीज फर्स्ट कनेक्शन वे इज प्रिफर्ड। यानी कि हम क्या करते हैं, अनयूज्ड इनपुट को जनरली लॉजिक 1 से ही कनेक्ट कर देते हैं। ओके, और उसी में संतुष्ट रहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसको नोट कर लें जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और नोट पॉइंट की बात करते हैं यहां पर। जैसे हम जब भी बात करते हैं 3 इनपुट एंड गेट की, मान लीजिए मैंने ये लिखा 3 इनपुट एंड गेट हैविंग 3 इनपुट्स A, B एंड C। तो जैसे कि हमने एसोसिएटिव लॉ में 2 तरह की सर्किट पॉसिबिलिटीज की बात की थी, तो हम अगर 3 इनपुट एंड गेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएं तो ऑब्वियस है कि हम 2 तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा इस तरह से। मुझे एक छोटी सी कंपैरिजन इसमें आपको बतानी है और एक कंक्लूजन की बात करनी है, सो दैट आई एम ड्राइंग दिस। लिख लें आप इसको जल्दी से। पहले A, B, C यहां तक हुआ, और यहां से हम ऑब्टेन कर रहे हैं आउटपुट Y। दिस इज VCC। तो ये एक 3 इनपुट एंड गेट हो गया। ओके, 3 इनपुट एंड गेट का हम दूसरा पॉसिबल कनेक्शंस क्या बना सकते हैं, ऐसे भी इसको डिजाइन किया जा सकता है, बिल्कुल लाइक दिस। ये हमने डिजाइन किया, और इसका जो आउटपुट आएगा, जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया एक 2 इनपुट एंड गेट हो गया। ओके, और इसका जो आउटपुट आएगा फाइनली, ये हमने डिजाइन किया 2 इनपुट एंड गेट। ओके, और इसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा, उस आउटपुट को हमने क्या किया, वी हैव अटैच्ड इट विथ अनदर एंड गेट like this. Suppose this is variable A, that is variable B and this is variable C, और यहां पर हमने कनेक्ट किया है प्लस VCC को कनेक्ट किया हमने यहां पर, और फाइनली यहां पर हमने कनेक्ट किया आउटपुट Y। 2 कनेक्शन मेथोडोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं यहां से। एक तो हम 3 इनपुट एंड गेट को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये हो सकता है। अब कौन सा प्रेफरेबल है या कौन सा तरीका हमें यूज करना चाहिए, दोनों इक्विवेलेंट है, मैथमेटिकली दोनों बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, इसके अंदर एक ही लेवल सर्किट है। दिस इज हैविंग ऑल द लॉजिक डायोड्स आर एट द सेम लेवल, और इसके अंदर देखें तो ये 2 लेवल सर्किट है। यानी कि पहले इनपुट हैज टू बी प्रोपेगेट थ्रू इट,
फिर उसके बाद यहां पहुंचेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये है 2 लेवल सर्किट। ये कैसा सर्किट है? 2 लेवल लॉजिक सर्किट है ये। ओके, और ये है 1 लेवल लॉजिक सर्किट। 1 लेवल लॉजिक सर्किट। इसमें ऑलमोस्ट जितने भी डायोड्स हैं उन सबका प्रोपेगेशन डिले आइडेंटिकल तो नहीं होगा, लेकिन इट्स अ वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, यानी कि बहुत फ्रैक्शन वैल्यूज में डिफरेंस होगा तो होगा। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इनका आउटपुट जब आएगा तब वो आगे प्रोपेगेट होगा, फिर ये आगे जनरेट होगा। यानी कि इसके अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक ही लेवल पर है, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे ये जनरेट करता है यूनिफॉर्म डिले। ये क्या जनरेट करता है? यूनिफॉर्म डिले जनरेट करता है, यानी कि आउटपुट जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिलेड होगा। और इसमें सी इनपुट तो पहले ही लेवल पर पहुंच गए यहां पर, फिर यहां से ए भी प्रोपेगेट होके आएंगे, तब आउटपुट क्या होगा? इसमें कुछ अलग जनरेट होगा। यानी कि पहले कुछ एकदम से आपने स्विच को ऑन किया तो एकदम से ऐसा कुछ विजिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि नैनो सेकंड्स का है। सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, तो सिस्टम के अंदर पहले कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा, फिर वो चेंज होके स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑब्टेन होगी। यानी कि इसके अंदर होगा नॉन यूनिफॉर्म डिले। इसके अंदर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म डिले। तो इसको नोट कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे लॉजिक गेट्स में